कोल इंडिया भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल की बम्पर 96% की प्रीमियम लिस्टिंग के बाद अपनी एक और सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ लाने वाली है। अगर आप भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल की शानदार लिस्टिंग में कमाई करने से चूक गए हैं तो आप निराश ना हो, क्योंकि सरकारी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कोल इंडिया अपने निवेशकों के लिए कमाई का एक और मौका लेकर आ रही है। कोल इंडिया भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 10% हिस्सेदारी बेचने के बाद नया प्लान बना रही है। वो अपनी कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल संपत्तियों से मूल्य बढ़ाने के लिए ज्यादा सहायक कंपनियों को लिस्ट करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ के माध्यम से अपनी बीसीसीएल में 10% हिस्सेदारी बेची है और अगले 6 महीनों के भीतर बची हुई 15% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। कोल इंडिया अपनी एक अन्य सहायक कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के लिए फरवरी में निवेशक रोड शो शुरू करेगी और मार्च तक आईपीओ लाने की योजना है। आईपीओ, जो कि बिक्री प्रस्ताव होने की उम्मीद है, बीसीसीएल और सीआईएल के समान होगा, क्योंकि वो शुरू में 10 से 15% हिस्सेदारी का विनिवेश करेंगे। साल 2022 में कंपनी ने कहा था कि उसके बोर्ड ने बीसीसीएल की 25% चुकता शेयर पूंजी के विनिवेश और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि उस समय सहायक कंपनियां लिस्ट नहीं थी। बीसीसीएल देश में खनन किए गए कोकिंग कोयले का अधिकांश हिस्सा उत्पादित करता है, जो इसकी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में घरेलू कोकिंग कोयले के उत्पादन का करीब 58% है। कोल इंडिया की नजर अब अपनी कंसल्टेंसी फर्म सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट यानी CMPDI पर है। कंपनी CMPDI में अपनी 10 से 15% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए फरवरी में इन्वेस्टर रोड शो शुरू करेंगे और मार्च तक इसका आईपीओ लॉन्च किया जा सकता है। रांची स्थित CMPDI कोई साधारण कंपनी नहीं है। ये कोल इंडिया की ब्रेन मानी जाती है। ये कंपनी मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी खनिज अन्वेषण, माइनिंग प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में रिसर्च और सपोर्ट देती है। कंसल्टेंसी बिजनेस होने के कारण इसके मार्जिन और बिजनेस मॉडल माइनिंग कंपनियों से अलग और आकर्षक हो सकते हैं। हाल ही में लिस्ट हुई बीसीसीएल ने बाजार में तहलका मचा दिया था। इसकी लिस्टिंग करीब 96.5% प्रीमियम पर हुई थी। वित्तीय वर्ष 2025 में बीसीसीएल ने करीब 1240 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। कोल इंडिया अब बीसीसीएल में बची हुई 15% हिस्सेदारी भी अगले 6 महीनों में बेचने की तैयारी कर रही है। कोल इंडिया सिर्फ यही नहीं रुकने वाली। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक अपनी सभी सहायक कंपनियों यानी सब्सिडरीज को लिस्ट कराने का भी है। कतार में अगली कंपनियां महानदी कोल फील्ड्स यानी MCL और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स यानी SECL हैं। ये दोनों कंपनियां देश के कोयला उत्पादन में करीब 50% की हिस्सेदारी रखती हैं।